पिछले वीडियो में हम लोग ध्वनि से संबंधित चैप्टर नंबर 18 में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो लोग इस लेसन में बेसिक पॉइंट नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी ये चीज समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें इस लेसन से 2 वीडियो और बना है जिसमें बेसिक पॉइंट बताया गया है। ठीक है, ध्वनि, उसके बाद जो है आवृत्ति, आवर्त काल, ठीक है, ये सब के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट लिखवा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानकारी करेंगे, इसका आंसर जानेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी आवाज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। किस किस चीज में जाती है ये देखिए। फर्स्ट में क्या दिया गया, ठोस, माध्यम तथा निर्वात। ठोस में क्या चीज आ जाएगा जी, ठोस में जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी आ गया। निर्वात में आप लोगों को बताए थे, निर्वात किससे बोला जाता है जी, तो वायु जहाँ पे कोई वैसा चीज जहाँ पे खाली स्थान हो, वायु जहाँ ना हो, उसकी क्या बोला जाता है जी, उस क्षेत्र को निर्वात बोला जाता है। तो निर्वात के बारे में बताए थे कि ध्वनि का वेग जो होता है क्या निर्वात में सबसे कम होता है। और दूसरा जो दिया गया है क्या चीज, द्रव माध्यम यानी पानी में। ठीक है, तीसरा उसके बाद जो है तथा में क्या चीज दिया गया है, गैस माध्यम। ठीक है, उसके बाद देखिए गौ में क्या दिया गया है, गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम। उसके बाद घ में दिया गया है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि ध्वनि जो है ये किस किस माध्यम से गुजरती है, तीनों, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से गुजरती है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, इसका आंसर घ नंबर वाला सही होगा। ठीक है, जैसे ठोस में क्या हो गया, कोई लकड़ी हो गया। ठीक है, द्रव में भी आप लोग को बताए थे कि जैसे कोई मान लीजिए कि बर्तन वगैरह पात्र में पानी रखिए, जैसे टच कीजिएगा उसमें क्या होगा, एक प्रकार की कंपन उत्पन्न होगा। गैस में भी बताए थे, तो तीनों में क्या होगा कि उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। तो एक जो ये 3 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं कौन सा, एक पराश्रव्य ध्वनि, और दूसरा जो होते हैं अश्रव्य और श्रव्य, और तीसरा जो होते हैं श्रव्य ध्वनि। ठीक है, ये तीनों का रेंज जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज सबसे ज्यादा होता है, इसका सबसे कम, और इसका जो है क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। तो अश्रव्य ध्वनि जो होते हैं इसका रेंज जो है कितना से कितना तक होता है जी, तो इसका रेंज जो होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को बताए थे हर्ट्ज यानी ये किसका माप किया जाता है जी, तो आवृत्ति की माप जो किया जाता है किसमें, तो हर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या लिखे हैं जी, एक जेड लिखे हैं यानी हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से क्या होता है, आवृत्ति जो होता है अश्रव्य ध्वनि का कम होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें बेसिक पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हैं कि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज HZ से कम। ठीक है, और इसका जो होता है श्रव्य का 20 से 20 HZ, 20 हर्ट्ज से 20,000 जेड। देखिए, श्रव्य जो ध्वनि होता है इसका जो आवृत्ति यानी क्षमता होता है ध्वनि सुनने का, तो 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। किसका, तो ये श्रव्य ध्वनि का। और इसका जो होता है कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है कि अधिक होता है। ये जो है हम लोग इसको अपने जो बेसिक पॉइंट लिखे हैं उसमें भी इसको आप लोग लिख सकते हैं।
और सबकी विशेषता के बारे में आप लोग 9th क्लास 10th क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में बिल्कुल आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं अलग अलग प्रकार से सुनने की क्षमता है। जैसे ये श्रव्य जो होता है, श्रव्य ध्वनि यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो होते हैं, ये साधारण मानव जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य की श्रव्य से सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अश्रव्य जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, प्रश्रव्य, ये जो है इसकी रेंज बहुत काफी होती है, जैसे प्लेन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, तो ये अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं क्या कि इसकी क्षमता कितना से होता है, तो 20,000 आवृत्ति से 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है तो कम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि किसी कंपित वस्तु का अपनी मध्य स्थिति कितना नंबर है, 100 नंबर। किसी कंपित वस्तु का मध्य स्थिति से दोनों ओर अधिक दूरी से दोनों ओर अधिक दूरी तक विस्थापन कहलाता है। अधिक दूरी तक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये आपके बुक में जो है क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, अब ये ऑप्शन भी दिया गया है और में दिया गया है क्या चीज, आवृत्ति। ठीक है, क में दिया गया है आवृत्ति। उसके बाद जो है ख में देखिए दिया गया है क्या चीज, ख में दिया गया है आयाम। उसके बाद ग में देखिए दिया गया है क्या चीज, आवर्तकाल। उसके बाद घ में दिया गया है क्या चीज, तारत्व। ठीक है, ये आपकी बुक में जो है क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है बेसिक पॉइंट में इसमें लिखवाए थे कि किसी कंपित वस्तु का मध्य स्थिति से दोनों ओर अधिक दूरी तक विस्थापन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो ये जो है आयाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो भी आपके बुक का जो क्वेश्चन है, ये चीज हम लोग जानकारी कर लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है और हम लोग जानकारी करेंगे और समझेंगे। तब तक